नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज एक नई इशू के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं और वो एक इशू है एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, क्या है पढ़ने का तरीका, इसमें क्या खास है। हालांकि करंट अफेयर जो हमने हेडिंग डाल के रखा, करंट अफेयर का इशू नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे प्लेलिस्ट में हम करंट अफेयर में डाल के उसको रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एनसीईआरटी के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, टेक्निक्स बताऊंगा, कैसे इसका अध्ययन करें और क्यों ये खास है। पहले हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी के बारे में, आप जान ले थोड़ा सा। 1961 में इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ऋषिकेश सेनापति इसके इस समय निदेशक हैं, जो कि 2015 से ही है। और इस एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। तो ये संस्था इसलिए स्थापित की गई ताकि विद्यालयी शिक्षा या स्कूली शिक्षा को बेहतर से बेहतर गुणवत्ता प्रदान की जा सके, और इसी के तहत तमाम बुक्स लिखी जाती हैं। एक प्रकार से शोध संस्थान आप इसको कह सकते हैं। अब आप आ जाइए कि हम लोग जो कंपटीटर हैं, आप लोग जैसे कंपटीटर हैं, आईएएस, पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे, सबकी तैयारी करते हैं, तो इसमें एनसीईआरटी का योगदान क्या भाई, हम क्यों पढ़ें एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी की जो बुक्स आती हैं 6 to 12 पूरी बुक आती हैं, मेनली हम लोग जानते हैं 6 से 12 तक। तो 6 से 12 तक में, और ये कवर क्या करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, साइंस भी कवर करते हैं, मैथ भी कवर करते हैं। लेकिन हम लोगों के जीएस में जो जनरल स्टडीज हैं उसमें मेनली इन्हीं पांचों का योगदान रहता है। अमूमन जो साइंस वाला जो एनसीईआरटी है, तो जिनका बैकग्राउंड साइंस करा था वो अमूमन नहीं पढ़ा करते हैं, तो ये चारों ऊपर वाले पढ़ लिया करते हैं। अब आप आइए कि हम लोग पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें, क्या इसमें खास है, क्यों हम लोग इसका अध्ययन करें, ये हम लोग पहले जानते हैं। जब भी हम लोग तैयारी के लिए जाते हैं तो मेनली फ्रेशर्स के लिए, जो नए नए कंपटीटर हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी की तरफ जाते हैं, तो एक उनके सामने डायलमा की कंडीशन आती है, दुविधा की कंडीशन आती है कि हम लोग भाई शुरुआत कहाँ से करें। सबसे बड़ी समस्या आती है, तो अपने सीनियर से पूछते हैं, कोचिंग में पूछते हैं, हर जगह पूछते हैं, तो कोई कुछ दूसरी किताब बताता है, कोचिंग वाले भी कुछ दूसरी किताब सजेस्ट हो सकता कर देते हो, लेकिन अमूमन ज़्यादातर कोचिंग वाले एनसीईआरटी को ही प्रीफर करते हैं कि भाई एनसीईआरटी पढ़ के आइए। लेकिन जब भी आप कोचिंग के में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो कोचिंग वाले मान लेते हैं कि आपने एनसीईआरटी की अध्ययन पहले से ही करके रखा है। तो वो जैसे होता है कि 50 से ऊपर इतनी तैयारी वो आपकी मान लेते हैं, 1 to 50 से ऊपर ही पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। और ये 1 to 50 जो आपका आ रहा रेशियो, ये मान लिया जाता है कि आपने एनसीईआरटी या जीएस सब कुछ पढ़ के रखे हैं, जो कि नए कंपटीटर के लिए एकदम जहर का काम करता है। अब नए कंपटीटर करें क्या, नए कंपटीटर को चाहिए यहां पर कि वो 6 से 12 की एनसीईआरटी, पहले आप आ जाइए, 6 से 12 की एनसीईआरटी, इसको 3 क्लास में बांट लेते हैं, 6, 7, 8, फिर 9th 10th, फिर 11th एंड 12th। स्कूलों में यही एसएसटी के नाम से जाना जाता है, एसएसटी, यानी सोशल स्टडीज। वो सोशल स्टडीज एक सब्जेक्ट हुआ करता है 6, 7, 8, 9, 10th में, और वो अलग से पढ़ाया जाता है, वो भी जनरल स्टडी पार्ट। और वही चीज वहां पे पब्लिकेशन डिवीजन की किताबें चलती हैं, और वो एनसीईआरटी से कॉपी की हुई होती हैं, और सब एक ही किताब में समाहित रहता है। लेकिन यहां पर जो एनसीईआरटी की वास्तव में ओरिजिनल किताबें हैं वो अलग अलग करके आती हैं। अब कंपटीटर क्या करें, कंपटीटर को चाहिए 6 to 8, बहुत सामान्य साधारण भाषा में लिखी गई किताब है ये, और किसी भी आईएएस या पीसीएस के एग्जाम में किसी वर्ष के आप उठा लेंगे तो वहां से प्रीलिम्स, मेंस,
इंटरव्यू सभी के लिए क्वेश्चन, इंटरव्यू के लिए तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर देता है, सभी के लिए क्वेश्चन आपको मिल जाया करेंगे। तो 6 से 7, 6, 7, 8 आप एकदम स्टोरी की तरह, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो या साइंस हो, जो भी हो, आप एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ते चले जाएं। कुछ आपको करना नहीं है। इतिहास की पढ़ाई तो आपको डेवलपमेंट पता चलता चला जाएगा। मैं आपको एक खास बात बता दूं कि इसका पढ़ने का तरीका क्या है, ये भी बता देता हूं। अब जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जैसे आप हिस्ट्री को आपने उठाया 6 से 10 तक, तो हिस्ट्री को ही 6 to 10 लगातार वही किताब पढ़ते चले जाए। उससे ये होगा उस इतिहास का पूरा डेवलपमेंट आपको पता चले। ऐसा नहीं कि कक्षा 6 की किताब उठा लिया तो हिस्ट्री पढ़ लिया, उसी का ज्योग्राफी पढ़ लिया, उसी का इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, उसी का पॉलिटी पढ़, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब आप हिस्ट्री उठाए, सब्जेक्ट उठाए उसका, तो 6 से 10 लगातार पढ़ते चले जाएं। ज्योग्राफी अगर आप उठाएं तो 6 to 10 लगातार पढ़ते चले जाएं। इकोनॉमिक्स उठाएं तो 6 to 10 लगातार पढ़ते चले जाएं, या पॉलिटी उठाएं तो 6 to 10 लगातार पढ़ते चले जाएं। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन में इतिहास से संबंधित सारे फैक्ट, डेवलपमेंट, विकास अनुरूप चलते चले जाएंगे आपके ब्रेन में, और एक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाएगा। तब आपको परेशानी नहीं आएगी। और जब कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाता है तो एग्जाम में क्या होता है, जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहे होते हैं तो उसमें आपकी रीजनिंग लग जाया करती है कि हाँ नहीं यार, ये नहीं, ये सही हो सकता है। ये सबसे बड़ा उसका बेनिफिट है। फैक्ट तो यहां से आपको रटना ही रटना है, कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना होता है, और वो कॉन्सेप्ट डेवलप करता है एनसीईआरटी। ये आपका। और मैं आपको एक खास बात बता दूं, इसमें जो भी एनसीईआरटी की हमने इसमें वीडियो बनाए हैं, अभी तक हमने जो देखा यूट्यूबर, जितने भी यूट्यूबर हैं, किसी ने भी ऐसा चैप्टर वाइज नहीं बताया है। मैं अपने वीडियो में आपको लेके चलता हूं। हमने प्लेलिस्ट में बना के रखे हैं, प्लेलिस्ट लगा हुआ है, उसमें आप चले जाएंगे जेडीएस कंपटीशन में। प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, इस सभी के प्लेलिस्ट बने तैयार हैं। और सारी जो भी हमने लेक्चर उसमें अटेंड किया, सारी की सारी पुरानी एनसीईआरटी से है, जो कि मार्केट में शायद अवेलेबल नहीं है। मैंने भी किसी स्टूडेंट से मांगा अपने, और उसने दिया, तो मैं पूरा एक एक चैप्टर वाइज सारा, आप ध्यान से देखेंगे एक एक चैप्टर वाइज सारा का सारा मैंने पढ़ा दिया है। अब इसमें आपको करना क्या है, जब भी आपके हाथ में कहीं पुरानी एनसीईआरटी लग जाए, किसी से मांग लें या आप कहीं डाउनलोड कर लें, मिल जाए, तो एक वीडियो आप देखिए और उस किताब को पढ़िए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब आप इस प्रकार की तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद में आपके जो आईएएस और पीसीएस की आधी जर्नी तो कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपको किसी बड़े ऑथर की किताब पढ़ने की आवश्यकता है, अन्यथा आप उसको उसी तरीके से रहने दें। आगे जब कोचिंग में जाएं तो सर कौन सा किताब, 1 या 2 हार्डली, उससे ज़्यादा की आवश्यकता आपको शायद नहीं पड़ेगी। और यही एनसीईआरटी आपके मेंस में भी काम करेगा। लेकिन चूंकि हम लोग इतने इगोइस्ट हो चुके होते हैं इस तैयारी के दौरान कि भाई आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना, डीएम बनना है, तो यार 6 की किताब क्यों पढ़ेंगे। ये चीज आप दिमाग से निकाल दें। आपको सीखना है, हर समय सीखना है। क्यूरियोसिटी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, और वो क्यूरियोसिटी आप छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, बड़े लोगों से भी सीख सकते हैं। अपने अहम को आप किनारे कर दें, और जिस किसी से भी आपको ज्ञान मिले आप वो अडॉप्ट करें, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। अब यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है कि कक्षा 6 की एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, या यार हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी दे रहे हैं, पड़ोसी देखेगा तो क्या कहेगा। ये सब निकाल दे दिमाग से। ये पूरा एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका, ये पूरा एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका है। और इस यूट्यूब के माध्यम से
जो वीडियो हमने बनाया है, जितने भी एनसीईआरटी, शुरुआत में तो हमने वीडियो बनाए एनसीईआरटी के लगभग 70-80 वीडियो तो वही हमारे हैं। अब उसके बाद हम करंट अफेयर पे चले गए हैं, करंट अफेयर डे बाय डे घटनाक्रम। अब एनसीईआरटी और करंट अफेयर, उसके बाद में आपका एक सब्जेक्ट बचता है। सब्जेक्ट आपको खुद तय करना, क्या आपको सब्जेक्ट रखना, जिसमें भी आपकी दिलचस्पी हो आप वो सब्जेक्ट आप रखें। और ये भी ध्यान दें कि स्केलिंग में उस सब्जेक्ट का नंबर न ज़्यादा कम होने पाए। मार्केट में कोचिंग में आपके किसी गुरु के द्वारा ये आपको जानकारी बड़ी अच्छी तरीके से मिल जाएगी। तो ऐसा सब्जेक्ट का चुनाव करें ताकि वो स्केलिंग में नंबर बहुत ज़्यादा डाउन न होने पाए। तो यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी का हमने पूरा बता दिया है। करंट अफेयर का मैं लगातार मुद्दों का डिस्कस करता हूँ, फैक्ट से संबंधित बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि एनालिटिकल पावर जब आपकी स्ट्रांग रहेगी तब वो आप फैक्ट पर भी आप फोकस कर पाएंगे। फैक्ट तो हर जगह अवेलेबल, एनालिटिकल ब्रेन को एनालिटिकल होना बहुत आवश्यक है इस कंपटीशन के लिए। आज मैंने आपको एनसीईआरटी के बारे में जो एक संक्षिप्त जानकारी दी, इसकी आवश्यकता भी है। आप इधर उधर भटकिए मत, अपनी तैयारी एनसीईआरटी से ही शुरू कीजिए और फिर आगे उसको धीरे धीरे लेके चलिए, एक एक सीढ़ी चढ़ते चले जाइए। आज का भी फ्रेशर्स के लिए, मेनली कंपटीशन के लिए, आईएएस और पीसीएस के लिए ये जानकारी हमें तमाम छात्रों ने कहा था कि सर एक एनसीईआरटी पे आप लेक्चर दे दिए और कैसे उसको पढ़ें, क्या करें क्या ना करें। लोग पता नहीं क्या कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है और ये इस कंपटीशन लाइफ की बाइबिल मानी जाती है। आप ये जान लें, बिना इस एनसीईआरटी के शायद ही कोई लड़का ऐसा हो जो सफल हुआ हो। आप टॉपर्स की लिस्ट उठा के देख ले, हर टॉपर से ही कहता है कि हमने एनसीईआरटी पढ़ी है। तो आखिर में कुछ तो होगा भाई इसमें खास। जो पेपर सेटर हैं वो भी यहां से ही क्वेश्चन बनाते हैं, ये भी आप जान लीजिए। तो आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, फैक्ट को कवर करने के लिए, इंटरव्यू के लिए सबके लिए एनसीईआरटी आवश्यक है। आज का लेक्चर यहीं तक, फिर नेक्स्ट 1-2 दिन बाद फिर मिलते हैं किसी करंट अफेयर इशू के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।